यहाँ पे लिखा है वायु प्रेक्षण के द्वारा व्यंजन के भेद। और कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। इसको आपको बहुत ही आसान सी भाषा में समझ लेना है, और एक बार आप समझ लेंगे तो उम्मीद करते हैं आप कभी भी भूलेंगे नहीं, रटना एकदम से छोड़ देंगे। इसको आप तोड़ेंगे तो अल्प प्राण को क्या हो जाएगा? अल्प प्लस प्राण। अल्प मीन्स आपका कम, प्राण मीन्स वायु हो जाएगा। और इसको अगर आप तोड़ेंगे महाप्राण को तो ये हो जाएगा महा प्लस प्राण। महा मीन्स अधिक और प्राण मीन्स आपकी क्या हो जाएगी? वायु हो जाएगी। यहाँ से दोनों की परिभाषा आप बना लीजिए। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारे मुख से कम वायु बाहर निकली वो अल्प प्राण, और जिनका उच्चारण करने में अधिक वायु निकली वो आपका महाप्राण हो जाएंगे। और उसके बाद अगर ये पूछा जाए कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण होते हैं। फिर आपका जो बच जाता है किसी भी वर्ग का क्या बच गया? दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। और इसी में आपको ऊष्म और संघर्षी व्यंजन भी देखने को मिलते हैं। आगे हमने काखा गाघा को लिखा है, यहाँ पे आप समझ लीजिए ये का खा गा घा अंगा। अब ये आपका पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया, यानी पहला और तीसरा पांचवा अल्प प्राण। 2 और 4 जो बच जाएंगे महाप्राण। तो ये भी आपका पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, ये भी पहला हो जाएगा, ये भी तीसरा हो जाएगा और ये पांचवा, ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा। यानी कि आप देखेंगे तो जो सफ़ेद वाले गोले में है सभी क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण, और जो आपके बच गए बिना गोले के हैं वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। और आ से ही आपका क्या होता है? अल्प प्राण, और आ से ही अंतस्थ व्यंजन लिखा है तो यार अलावा आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और जो इधर बच जाएगा वो आपका उसमें संघर्षी, यानी कि तीनों सा और हा हो जाएंगे तो आपके उसमें संघर्षी कहलाते हैं। फिर पूछता है सभी स्वर किसमें होते हैं? तो सभी स्वर यानी छोटा आ से शुरू होते हैं और आ से ही अल्प प्राण होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा।